हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी में। दोस्तों आज हम हिंदी के एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएससी तथा जितने स्टेट एग्जाम हैं जिनमें हिंदी आती है उनमें यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 246। बताइए बताइए। बताइए बिल्कुल उत्तर क्या होगा इसका? 351। कौन सा होगा अच्छा? 351। ठीक है, अनुच्छेद 351। देखो राजभाषा को राजभाषा के बारे में कौन से भाग में बताया गया है? राजभाषा के बारे में आपको भाग 17 में बताया गया है। अच्छा, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 343 में दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 343 में दी गई है। अच्छा, जो राजभाषा का उल्लेख है, राजभाषा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 से 351 तक बताया गया है। कहाँ से? 343 से 351 तक बताया। अच्छा, मान्यता प्राप्त भाषाओं को कहाँ पर रखा गया है? अनुसूची 8 में। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। कहाँ पे? अनुसूची 8 में। कहाँ पे? अनुसूची 8 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। बताइए। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर खैर, एनी बेसेंट या महात्मा गांधी? बताइए। बिल्कुल उत्तर क्या होगा इसका? बाल गंगाधर खैर, यानी कि बीजी खैर। ठीक है, कब किया गया था? 7 जून 1955 को। कब? 7 जून 1955 को गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में ध्वनिमूलक लिपि है। निम्नलिखित भाषाओं में ध्वनिमूलक लिपि है। अंग्रेजी, रोमन, अरबी, फारसी या ये सभी? बताइए। ध्वनिमूलक मतलब समझ रहे हो? कौन सी लिपि मतलब जिनमें ध्वनि है? तो आपको पता है अंग्रेजी में भी है, रोमन में भी है और फारसी, अरबी फारसी में भी है। तो उत्तर क्या होगा इसका बच्चा? होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी है। लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी है चित्रलिपि, अक्षरिक लिपि, वर्णिक लिपि या कुटिल लिपि? बताइए। देखो पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, देखो लिपियों का विकास कैसे हो? देखो पहले आई आपकी चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि। फिर उसके बाद आती है बच्चा प्रतीकात्मक लिपि। कौन सी? प्रतीकात्मक लिपि। उसके बाद आती है आपकी भावचित्रात्मक। कौन सी? भावचित्रात्मक लिपि। फिर उसके बाद आती है आपकी ध्वनि लिपि। कौन सी? ध्वनि लिपि। उत्तर क्या होगा बच्चा इसका? इसका उत्तर होगा ए, चित्रलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? क, ख, च, ज, ट, ण या य, र? बताइए। ए, बी, सी और डी में से बिल्कुल बताइए। देखो ट कौन सी लिपि आपको पता है? मूर्धन्य। च तालव्य, च और ज तालव्य। ठीक, कौन सी? या तालव्य या तालु। ठीक है, ये कौन से? अंतस्थ व्यंजन है। और उत्तर क्या होगा? ए, क और ख। ध्यान रखना, क और
ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूल स्वर कितने? हिंदी में मूल स्वर कितने? 1, 2, 3 या 4 बताइए। हिंदी में मूल स्वर कितने? 1, 2, 3 या 4 बताइए। 1, 2, 3 या 4, तो उत्तर क्या होगा इसका? 4 होंगे। मूल स्वर कौन कौन से? अ, ई, उ और आपकी रे। कौन सी? रे। कौन सी? रे। ठीक है, कौन सी? रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। जल्दी कहीं आप सही वर्तनी बताइए। जल्दी, बिल्कुल। उत्तर क्या होगा आपका? बिल्कुल क्या होगा? बी, जल्दी। उत्तर क्या होगा? जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति का सही वर्तनी बताइए। उन्नति की सही वर्तनी बताइए। उन्नति की सही वर्तनी, बिल्कुल क्या होगा? डी, क्या होगा? उन्नति। ठीक है, क्या होगा? उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानर का तद्भव रूप है। वानर का तद्भव रूप है। बानर, बंदर, बांदर या वांदर बताइए। वानर का तद्भव रूप है, बिल्कुल। उत्तर क्या होगा? बी, बंदर। क्या होगा? बंदर। ठीक है, क्या होगा? बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर शब्द क्या है? महावीर शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द, योग शब्द, देशज शब्द या विदेशज बताइए। महावीर शब्द क्या है? महावीर शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, देशज या विदेशज बताइए। महावीर शब्द क्या है? बिल्कुल उत्तर क्या होगा? योग रूढ़। क्योंकि महावीर को क्या बोला जाता है? आपको पता है, महावीर हनुमान। हनुमान। और मैंने बताया दो सार्थक शब्द जब मिलके किसी तीसरे अर्थ में प्रयोग में हो या तीसरे अर्थ का तीसरा अर्थ निकाले तो वो कौन से शब्द होंगे? योग रूढ़ शब्द होंगे। कौन से? योग रूढ़ शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए। सॉरी, गंगा, भारत, मुंबई या आदमी। गंगा, भारत, मुंबई या आदमी बताइए। देखो आपको पता है पर्टिकुलर नाम का है तो क्या हुई? व्यक्तिवाचक हुई। ठीक है, भारत देश की बात कर रहा है तो कौन सी? व्यक्तिवाचक ही होगी। ठीक है, मुंबई शहर की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर शहर की बात कर रहा है तो क्या होगी? क्या होगी आपका? व्यक्तिवाचक। लेकिन आदमी, कोई पर्टिकुलर आदमी की आदमी कौन सी जो है संज्ञा कौन सी है आपकी? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठास शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? मिठास शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या आपकी समूहवाचक संज्ञा बताइए। मिठास शब्द है, बताइए क्या है? बिल्कुल उत्तर क्या होगा इसका? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। देखो अगर मिठास की बात करें तो भाववाचक संज्ञा, अगर मिठाई की बात करें, मिठाई, तो बच्चे ये हो जाएगी आपकी जातिवाचक। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। और इधर ही बोल देना कि जैसे कोई पर्टिकुलर मिठाई का नाम ले लो, जैसे सोन पापड़ी। सोन पापड़ी, सोन पापड़ी, तो ये बेटा क्या होगी आपकी? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी? व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी एक स्पेशल मिठाई की बात कर रहा है तो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं मोहन को पत्र लिखूंगा। मैं मोहन को पत्र लिखूंगा, कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या करण कारक बताइए। मैं मोहन को पत्र लिखूंगा, मैं मोहन को पत्र लिखूंगा, कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या आपका करण कारक बताइए। मैं मोहन को, कर्ता ने कर्म को क्या लिखा? पत्र लिखा। मोहन ने किसको लिखा? सॉरी, मैंने किसको लिखा? मोहन को। तो कर्ता क्या होगा बच्चा? कारक इसमें कर्म कारक होगा। कौन सा? कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितेश ने खाना खाया। रितेश ने खाना खाया, रितेश ने खाना खाया में कारक कौन सा है? करण कारक है, कर्म कारक है, कर्ता कारक है या अपादान कारक है बताइए। रितेश ने खाना खाया, तो रितेश ने खाना खाया, कर्ता ने खाना खाया, कर्ता ने खाना खाया। उत्तर क्या होगा बच्चा? सी होगा। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कुछ न पूछो।
डैश कुछ न पूछो, तुमसे, मुझसे, मेरे से या मैं, यानी कि खाली स्थान भरवा रहा है। सादा सिंपल क्वेश्चन है। मुझसे, सॉरी इसमें उत्तर ही बता दिया मैंने, क्या होगा, मुझसे कुछ न पूछो, मुझसे कुछ न पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा डैश 4 भाई हैं, उसने कहा डैश 4 भाई हैं, हम लोग, मैं, सब। उसने कहा 4 भाई हैं, उसने कहा हम 4 भाई हैं। उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा आपका ए, हम 4 भाई हैं। क्या होगा, हम 4 भाई हैं। नेक्स्ट है, पशु शब्द का विशेषण क्या है, पशु शब्द का विशेषण क्या है, पशु शब्द का विशेषण क्या है, क्या क्वेश्चन है, वाह बताइए। पार्श्विक, पशुत्व, पशुपति या पशुता, पशु शब्द का विशेषण क्या है, पार्श्विक, पशुत्व, पशुपति या पशुता, बताइए। बिल्कुल क्या होगा, पार्श्विक। उत्तर क्या होगा इसका, पार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत तेज बालक है, वह बहुत तेज बालक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। वह बहुत तेज बालक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। अनिश्चितवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण या प्रविशेषण। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ इस पर, देखो किसके बारे में पूछ रहा है, बात कर रहा है किसकी, बात कर रहा है बहुत की, किसकी, बहुत की। तो बताइए कौन सा आपका विशेषण होगा, कौन सा विशेषण होगा। बिल्कुल, जो विशेषण की विशेषता बताता है बच्चा वो कौन सा होता है, प्रविशेषण होता है। क्या होता है, प्रविशेषण। इसमें विशेषण क्या हो गया, तेज। कौन सा विशेषण है, विशेषण क्या हो गया, विशेषण हो गया आपका तेज। कौन सा, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो उत्तर क्या होगा आपका, प्रविशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश होगी तो हम भी पिकनिक चलेंगे, बारिश होगी तो हम भी पिकनिक चलेंगे। इस वाक्य में वृत्ति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वृत्ति। कौन सी वृत्ति होगी, संभावनार्थक वृत्ति, संकेतार्थक वृत्ति, निश्चयार्थक वृत्ति या आज्ञार्थक वृत्ति। मैंने पिछली क्लास में बताया कि वृत्तियों की संख्या कितनी है, 6। वृत्तियों की संख्या कितनी है, 6। एक तो ये आपकी कौन सी, इच्छार्थक वृत्ति, इच्छार्थक वृत्ति, और एक रही आपकी प्रश्नार्थक वृत्ति, प्रश्नार्थक। क्या हुई आपकी, प्रश्नार्थक वृत्ति। कौन सी, प्रश्नार्थक वृत्ति। ठीक है, तो कितनी वृत्ति होंगी, 4 ये और आपकी 2 ये, कितनी हो गई वृत्ति, 6 हो गई। तो बारिश होगी तो हम पिकनिक पे जाएंगे, तो इसमें कौन सी वृत्ति होगी, संकेतार्थक वृत्ति। कौन सी, संकेतार्थक वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव सच बोलो, सदैव सच बोलो, यह वाक्य वृत्ति के किस वेद का उदाहरण है। सदैव सच बोलो, सदैव सच बोलो, यह वाक्य वृत्ति के किस वेद का उदाहरण है। इच्छार्थक वृत्ति, आज्ञार्थक वृत्ति, निश्चयार्थक वृत्ति या आपकी संकेतार्थ वृत्ति, बताइए कौन सी वृत्ति का उदाहरण है। तो बिल्कुल उत्तर होगा इसका बी, आज्ञार्थक वृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के कितने वेद हैं। भाई इस बात को तो भाई तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। संधि के कितने वेद हैं, बताइए। संधि के कितने वेद हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कितने, 3। कितने, 3। कौन सी, स्वर संधि, स्वर संधि, आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और आपकी विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अच्छा देखो, स्वर संधि के भी देख लेते हैं यहीं पे। देखो पहला होगा आपका दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी होगी आपकी कौन सी, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरी होगी आपकी वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी, वृद्धि स्वर संधि। चौथी होगी आपकी यण स्वर संधि, और एक और होगी आपकी 5वीं। कौन सी होगी, अयादि, अयाद स्वर संधि। देख लो इस टेस्ट में आपके संधि भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, संधि भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, बताइए। बागीश,
दिगंबर, रत्नाकर या दुष्कर्म? बताइए। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? बताइए। देखो पहले तो क्वेश्चन देखो कि इसमें कौन सी संधि स्वर संधि का उदाहरण है। देखो दुष्कर्म को देखो पहले, दुष्कर्म यानी दुह धन कर्म, तो कौन संधि होगी इसमें? कौन संधि होगी इसमें? आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, कौन सी? विसर्ग संधि। रत्नाकर का क्या हुआ? रत्न, एक सेकंड, देखो यहां से देखते हैं। वाग इसका वाक धन ईश, वाक धन ईश। फिर देखें दिगंबर को दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, तो इनमें कौन संधि होंगी? दोनों में आपकी व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। तो बची कौन सी आपकी? आपकी रत्नाकर, रत्न धन कर, रत्न धन कर, तो बच्चा क्या हो जाएगा? रत्नाकर। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? सॉरी, संकल्प में कौन सा उपसर्ग? बताइए। स, सन, सम या स? बताइए। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर क्या होगा आपका? संकल्प में सम, सम जो है उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक उपसर्ग नहीं है, इनमें से एक उपसर्ग नहीं है, अ, स, कु या ता? बताइए। इनमें से एक उपसर्ग नहीं है, कौन सा नहीं है? बताइए। अ, स, कु या ता? बिल्कुल, उत्तर क्या होगा? डी, ता। ता उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में अनेक अलंकारों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार है? बताइए। यमक, श्लेष, भ्रांतिमान या संदेह? बताइए। यमक, श्लेष, भ्रांतिमान या संदेह? बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर क्या होगा? जहां, उत्तर क्या होगा? जहां अनेक उपमानों में जहां उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। कौन सा? संदेह है। जैसे एक उदाहरण है आपका, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है? सुना है? सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, तो वो किसका उदाहरण है? आपके श्लेष अलंकार, सॉरी संदेह अलंकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख मयंक सम मंजू मनोहर, सुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार? रूपक, श्लेष, उपमा या यमक? बताइए। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? बताइए। बताइए। बिल्कुल, कौन सा होगा आपका? श्लेष। कौन सा? श्लेष अलंकार है। और देखो श्लेष अलंकार क्या होता है? जब वाक्य में कोई वर्ण, कोई शब्द एक बार आता है लेकिन वाक्य में उसके अर्थ अनेक होते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? आपका श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सींग, विवाह, डंडा या छेद? सींग, विवाह, डंडा या छेद? बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? विवाह आपका कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। कौन सा? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऊन, उत्साह, उपास या उल्लास? बताइए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऊन, उत्साह, उपास या उल्लास? बताइए। बिल्कुल, क्या होगा उत्तर इसका? उल्लास। क्या होगा? उल्लास। उल्लास क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का पर्यायवाची है, वायु का पर्यायवाची है, तो बिल्कुल वायु का पर्यायवाची क्या होगा? आपका पता है, आपको अच्छे से पता है। अनल किसका होता है? आग का होता है। अलिनी किसका होता है? बताइए। और इसका उत्तर होगा कौन सा? अनिल। अनिल को क्या बोलते हैं? वायु। ठीक है, अनिल को वायु बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके और पर्यायवाची जैसे समीर हो गया, समीर हो गया, ठीक है, हवा हो गई, ठीक है, समीर हो गया, हवा हो गई, पवन हो गया, ठीक है, कौन सी? पवन हो गई। तो ये कौन से बच्चा किसके उदाहरण है? ये आपके वायु के उदाहरण, वो है सॉरी पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? वायु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, मैं मतलब
जिसका जन्म पहले हुआ उसमें अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछ रहा है, बताइए। अग्रज, अनुज, पहले जन्मा, पूर्व जन्मा, बताइए। पहले जन्मा, पूर्व जन्मा, अग्रज, अनुज, बताइए। जिसका जन्म पहले हुआ होता है कहलाता है, जिसका जन्म पहले हुआ हो कहलाता है, क्या कहलाता है? अग्रज। क्या कहलाता है? अग्रज। ठीक है, क्या कहलाता है? अग्रज। तो बच्चा ये आपकी क्लास यहाँ पे समाप्त हो गई। ठीक है, मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ। और अपने कमेंट में जरूर हमें बताया करो आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन एवरेज सही जा रहे हैं ना, तो हम इस टेस्ट को थोड़ा तो और हार्ड करने की कोशिश करेंगे, जहाँ से कि आपको कोई क्वेश्चन या कोई प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। नमस्कार।